अर्चना तिवारी केस में एक नया मोड़ आया है। अर्चना 4 दिन पहले तक दिल्ली में थी, यह बताया जा रहा है। दिल्ली के बाद अपने मित्र के साथ वो काठमांडू गई थी घूमने के लिए। पुलिस ने अर्चना के साथ उसके पुरुष मित्र को भी हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। तो सबसे बड़ा अपडेट हमने आपको कल बताया था कि अर्चना सुरक्षित है, अर्चना मिल गई है और अब पुलिस ने अर्चना के साथ उसके उस पुरुष मित्र को भी हिरासत में लिया है जिसके साथ अर्चना इतने दिनों से दिल्ली में मौजूद थी और उसके बाद वहां से काठमांडू घूमने गई थी। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है, उसका पुरुष मित्र, किस वजह से ये दोनों गए हुए थे, आगे का प्लान इनका क्या था। ये तमाम वो बिंदु हैं, ये वो सवाल हैं जो ना सिर्फ अर्चना के मन में बल्कि पुलिस के मन में भी, और अब इस पे पूछताछ में खुलासा हो पाएगा। तो अर्चना तिवारी केस में एक नया मोड़ आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्चना 4 दिन पहले तक दिल्ली में थी, तो पुलिस छानबीन कर रही थी मध्य प्रदेश में और जिस क्षेत्र से वो लापता हुई थी वहां पर जंगलों में ट्रैक के आसपास। लेकिन अर्चना 4 दिन पहले तक दिल्ली में थी और उसके बाद वो अपने मित्र के साथ काठमांडू घूमने गई थी। नेपाल बॉर्डर से फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है। अर्चना के साथ उनके साथ जो पुरुष मित्र था जिसके साथ वो काठमांडू घूमने गई थी उसे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आखिर कौन है ये पुरुष मित्र, कहां से मिला और आखिर आरक्षक का इसमें क्या कुछ लिंक है, ये तमाम वो बिंदु जिस पर पुलिस फिलहाल जांच को आगे बढ़ा रही है। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। अर्चना तिवारी केस में एक बेहद बड़ा अपडेट कि 4 दिन पहले तक अर्चना दिल्ली में थी और अपने दोस्त के साथ काठमांडू घूमने आई थी। फिलहाल अर्चना के साथ ही उसका पुरुष मित्र भी हिरासत में है, दोनों से पूछताछ जारी है। लेकिन इस वक्त अर्चना तिवारी केस में एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा है। भोपाल इस वक्त अर्चना तिवारी पहुंच चुकी है। गोरखपुर, लखनऊ, झांसी होते हुए वो भोपाल पहुंची। पुलिस की टीम अर्चना को लेकर निकली थी और अब टीम भोपाल पहुंच चुकी है। दोपहर 1 बजे रेल एसपी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और यह माना जा रहा है कि ये जो पूरी गुत्थी अर्चना के लापता होने के साथ ही शुरू हुई थी उसे सुलझा लिया गया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल एसपी बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि 6 अगस्त को जिस तरह से अर्चना लापता हुई थी उसके बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। कल अर्चना मिली और अब पुलिस उसे लेकर भोपाल पहुंच चुकी है। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, इतने दिनों की तलाश आखिरकार कल ये मालूम चला कि अर्चना सेफ है और अब भोपाल पुलिस के पास वो और भोपाल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अर्चना को लेकर भोपाल GRP की जो टीम है वो भोपाल पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर, लखनऊ और उसके बाद झांसी, गुना होते हुए ये टीम यहाँ पर पहुंची है। लखीमपुर खीरी से जब उसे पुलिस ने बरामद किया है उसके बाद फौरन अपनी कस्टडी में लेने के बाद सबसे पहला जो काम है पेपर वर्क कस्टडी में लेने के बाद यहाँ पर पुलिस भोपाल के लिए रवाना हुई है और अर्चना को लेकर पहुंच चुकी है। और एक अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रेल एसपी राहुल कुमार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो टीम भी मौजूद रहेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो टीम लगातार 7 अगस्त से अर्चना को तलाश रही थी और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारा पर्दाफाश होगा कि आखिर रहस्य क्या था। लेकिन इस पूरे मामले में जो निकलकर बात सामने आई है कि इस पूरे स्क्रिप्ट की जो मास्टरमाइंड थी वो कोई और नहीं, खुद अर्चना थी। बताया जा रहा है कि अर्चना इटारसी स्टेशन पर उतरी और वहां से वो दिल्ली के लिए निकल गई, यानी कि पुलिस उसे भोपाल से इटारसी जबलपुर कटनी के रूट पर ढूंढ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी तरफ थी। फिलहाल पुलिस ने उसे बरामद कल सकुशल कर लिया। जो सबसे बड़ा उद्देश्य पुलिस का था, सबसे बड़ा जो मकसद और इतने दिन से जो पुलिस काम कर रही थी कि किसी तरह उसे सकुशल बरामद किया जाए, वो कर लिया गया है। पुलिस की महिला टीम भी गई थी, महिला टीम उसे लेकर यहाँ पहुंची है। इस पूरे जो मिशन को जो लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया उसको लीड यहाँ पर GRP TI जहीर खान कर रहे थे। महिला पुलिस भी उनके साथ गई थी और अब उसे लेकर भोपाल टीम पहुंच चुकी है। दोपहर 1 बजे इस पूरे मामले से पर्दाफाश होगा कि आखिर अर्चना ने ये स्क्रिप्ट क्यों लिखी, क्यों उसने इतना बड़ा ये कदम उठाया और वो ट्रेन से उतरी और उसके बाद वो गायब हो गई। निश्चित तौर पर ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। परिजन भी ये जानना चाहते होंगे और पूरी जनता ये जानना चाहती है, खास तौर पर वो जो लोग लगातार इस खबर से जुड़े हुए थे। लेकिन हरप्रीत, इसके साथ ही सवाल ये भी है कि जिस पुरुष मित्र के साथ वो पहले दिल्ली और उसके बाद काठमांडू घूमने के लिए गई थी, वो पुरुष मित्र कौन है, क्या इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने आ पा रही? हालांकि 1 बजे तमाम जानकारियां मिल जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और पूरा खुलासा पुलिस करने जा रही है। लेकिन क्या कोई इन्फॉर्मेशन अब तक सामने आई है कि वो पुरुष मित्र कौन है, कहाँ का है, क्या नाम है?
देखिए, पूरा मामला ज़रूर प्रेम प्रसंग से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता सकुशल उस लड़की को बरामद करना था, जिसको पिछले कई दिनों से लगातार वो ढूंढ रहे थे। लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया और यही कहना है कि 1 बजे तक का मीडिया भी इंतज़ार करे, पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, समझा जा सकता है कि अगर वो लड़की घर से निकली है और उसके बाद ये बात भी सामने आई है कि वो अपने घर वालों को आत्महत्या करने की धमकी देती थी, तो वजह क्या थी? क्योंकि पढ़ाई में कहीं भी परिजन बाधक नहीं थे। हाई कोर्ट में वो लड़की प्रैक्टिस भी कर रही थी, सिविल जज की तैयारी, इंदौर में रह के, कटनी जैसी जगह की रहने वाली लड़की इंदौर में रह के पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि उसके भविष्य में माता पिता बाधक नहीं बन रहे थे। प्रेम प्रसंग का मामला था, यही कोई बाधा थी। जो लड़का जिसके बारे में बताया जा रहा है वो उसकी कास्ट का नहीं था और इसी को लेकर परिजनों से उसका विवाद होता था और इसी दौरान ये पूरी स्क्रिप्ट उसने लिखी। अब इसके पीछे मकसद क्या था कि वो इस लड़के के साथ आखिर क्यों गई? दिल्ली पहुंची, दिल्ली के बाद वो लखीमपुर खीरी पहुंची और बताया जा रहा है कि अगर पुलिस उसे समय रहते बरामद नहीं करती तो वो काठमांडू जाने की, नेपाल जाने की तैयारी में थी। लेकिन पुलिस ने उसे बरामद कर लिया और अब पूछताछ में सारे राज पर से पर्दा उठेगा। भोपाल, इंदौर, कटनी के साथ ही ग्वालियर एक ऐसा शहर जिसका नाम इस पूरे केस में सामने आया, उस नाम के साथ जो कि आरक्षक हैं, राम तोमर। नासिर, आपने कल भी उनसे बात की थी, उन्होंने साफ कहा था कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी बात होती थी लेकिन कोई किसी तरह का कोई संबंध उनके साथ में नहीं है और वही सच साबित हुआ जो IBC 24 के कैमरे में राम तोमर ने कहा था। लेकिन अभी भी क्या लगता है कि इस पूरे जो साजिश थी इसमें कहीं राम तोमर किसी तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए, राम तोमर किसी तरह से जुड़ा नहीं था, लेकिन उसको लोकेशन मिली थी और उसके बाद उसी लोकेशन पर GRP पुलिस ने काम किया और धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गई। और जैसा कि जो कड़ी जुड़ी कि वो 4 दिन पहले तक उसकी जो लोकेशन थी वो दिल्ली थी और दिल्ली में अपने जो पुरुष मित्र था उसके साथ में वो काठमांडू पहुंची थी और काठमांडू में घूमने के लिए गई थी। वहां से उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, वहां की पुलिस से भी उसकी मदद मांगी थी। और अब जैसा कि उसको जो लाया जा रहा है वो गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से झांसी, फिर गुना के रास्ते उसको भोपाल लेके पहुंचा जा रहा है और 1 बजे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन मैं बता दूं कि पूरे जिस तरह से IBC 24 ने ये पूरी खुलासा कर रहा है कि उसके साथ में महिला पुरुष भी है, वो माफ कीजिएगा पुरुष मित्र भी है, वो उसको भी हिरासत में लिया गया है, यानी कि उसके साथ में है वो। लेकिन ये जो चीजें डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शायद वो चीजें ना मिले, क्योंकि पुलिस एक महिला सिविल जज की तैयारी कर रही थी तो पुलिस ज्यादा डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। लेकिन ये साफ है कि अर्चना तिवारी ने शुरुआत से ही पुलिस को, अपने परिजनों को गुमराह करने की कोशिश की थी, पहले दिन से ही कोशिश की थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 दिन तक उसकी लोकेशन दिल्ली में मिल रही हो, लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस हो, GRP पुलिस हो, हर एंगल से उसकी जांच पड़ताल में लगी हो। पूरा प्रदेश में सवाली निशान पुलिस प्रशासन पे खड़ा हो रहा था कि ढूंढ नहीं पा रही है और उसके बाद सारी चीजें पता थी और उसके बाद वो काठमांडू अपने दोस्त के साथ में घूमने पहुंच जाती। लेकिन कहीं ना कहीं GRP पुलिस का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा काम कर रहा था, क्योंकि उस पर दबाव बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि राम तोमर से शुरुआत हुई। राम तोमर की कॉल डिटेल CDR में मिली, कई घंटों तक बातचीत मिली, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि उसकी केवल फोन पर बातचीत होती थी, कभी भी आमने सामने मुलाकात नहीं। लेकिन खुलासा होगा कि क्या राम तोमर का इस्तेमाल किया गया, उससे टिकट बुक करा के, और ये पूरी साजिश जिस तरह से रची गई है इसमें क्या कुछ कड़ियां हैं, वो तमाम खुलासे आज दोपहर 1 बजे रेल SP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। नासिर और हरप्रीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।